गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी। गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय शील गुरुदेव। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय शील गुरुदेव। गौरनिताय गौरनिताय। गौर 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 गौरनिताय। वृंदावन धाम जय जय गौरनिताय। मायापुर धाम जय जय गौरनिताय। गौरनिताय गौरनिताय। गौर 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 गौरनिताय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो गौर प्रेम सेंटर के द्वारा प्रति बुधवार को यहां पर
भगवत कथा का आयोजन होता है। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं मकर संक्रांति की महिमा का गुणगान करने के लिए। देखा जाता है जिस तरह विवाह के समय कन्या को उसके प्रियतम पति लेने के लिए आते हैं, उसी प्रकार जीव जो पूरे जीवन कृष्ण की भजन भक्ति करते हैं तो अंत समय में भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें लेने के लिए आते हैं। जैसे कि जब कोई नई दुल्हन होती है, उसकी जब बारात आती है तो उसे क्या सुनाई देता है? वो बारात की सहनाई, ढोल, नगारे, यही सब कुछ सुनाई देता है। तो जब जीव भी अंत समय, जब पूरे जीवन उसने कृष्ण की भजन भक्ति की होगी तो अंत समय उसे भी कृष्ण की बांसुरी जो है उसकी ध्वनि सुनाई देगी और भगवान स्वयं उसे लेने के लिए आते हैं। और इसके लिए ही ये परम पवित्र जो पर्व है, जो मकर संक्रांति है, उसकी भी महिमा इसी प्रकार ही कुछ है। इसलिए उस समय जो मृत्यु होती है उसे मृत्यु या मरना नहीं कहते हैं, उसे माधव कृष्ण से मिलना कहते हैं। तो मकर संक्रांति जो बड़ा ही परम पवित्र त्योहार है इस भारतवर्ष में, हम सनातनियों का देखा जाए तो नूतन वर्ष किसे कहते हैं? जब गोवर्धन की पूजा होती है ना। और साथ ही साथ पाश्चात्य लोग का अभी 31 दिसंबर गया, यानी उन लोग का हैप्पी न्यू ईयर कभी है? 31। हम सनातनी जो है उनका कौन सा है नया वर्ष? नूतन वर्ष, गोवर्धन पूजा होती है उस वक्त। तो ये आखिर मकर संक्रांति किसका? ना सनातनियों का, ना पाश्चात्य देश के लोगों का। ये नया साल आखिर किसका है? ये नया साल है देवताओं का। मकर संक्रांति के दिन ही देवताओं का नया वर्ष, नया दिन शुरू होता है। और भक्तों देखा जाए तो मकर संक्रांति को शौर्य वर्ष भी कहा गया है। देखा जाए तो जब पृथ्वी पर एक वर्ष पूर्ण होता है तब देवताओं का एक दिन पूर्ण होता है, यानी पृथ्वी पर एक वर्ष और देवताओं का कितना? एक दिन होता है। और हम सब जानते हैं जब सूर्य भगवान भास्कर जो है वो धनु राशि में भ्रमण करते करते जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये मकर संक्रांति आती है। और यहां इस परम पवित्र उत्सव में, परम पवित्र काल में दान की बड़ी महिमा है और स्नान की भी बड़ी महिमा है। उत्तर भारत में यूपी में इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। गुजरात में जाए तो कहते हैं उत्तरायण, और दक्षिण भारत में जाए तो क्या कहते हैं? पोंगल। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग ये परम पवित्र काल, शुभ दिन जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और खास करके देखा जाए तो हमारे वृंदावन में देखा जाए तो मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी मनोरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिचड़ी मनोरथ। दक्षिण भारत में भी देखा जाए तो दंपति जो होते हैं ना, पति पत्नी, वो घर से बाहर निकलते हैं, किसी सरोवर नदी के किनारे पर खिचड़ी बनाते हैं। दक्षिण भारत में जिसे पोंगल कहते हैं। परंतु वृंदावन में चले तो वृंदावन में इसे खिचड़ी मनोरथ कहते हैं। खिचड़ी का उत्सव है। और ये खिचड़ी का उत्सव आखिर होता कौन से समय है? हर एक चीज का एक काल है, एक समय है। जो भोग लगता है, संध्या का समय होता है, फिर राजभोग होता है, सब समय है। तो एक खिचड़ी जो मनोरथ है वो कौन से समय पर होता है? ये मंगला के समय, सुबह में, जब पूर्ण रात युगल सरकार राधा और कृष्ण लीला करके थक जाते हैं और प्रेम भरी रजाई में एक साथ में सोते हैं, और जब उठते हैं, जिसे मंगला कहते हैं, मंगला के दर्शन हम करते हैं, जब उठते हैं तब उन्हें इस मकर संक्रांति के दिन गरम गरम खिचड़ी भोग में धराई जाती है। ऐसे तो बहुत कुछ दिया जाता है, पर स्पेशली ये खिचड़ी दी जाती है भगवान को भोग में। आप देखो शीत का समय, ठंडी ठंडी हवा चलती हो और उसमें कोई हमें सुबह सुबह में गरम गरम खिचड़ी दे तो कितना अच्छा लगे। अच्छा लगे ना। खिचड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो बनने में भी तुरंत बन जाता है और खाने के बाद तुरंत पच भी जाता है।
और ये गर्म ही अच्छी लगती है। और शीत समय में भगवान को भक्त जो है वो आनंद प्रदान करने के लिए गरम गरम खिचड़ी इस मकर संक्रांति के दिन भगवान को भोग में लगाते हैं। अभी जैसे कि भोग में सुबह का मंगला का राग कौन सा है? भैरव राग। सुबह में भैरव राग गाया जाता है मंगला में। और ये सेवा किसकी है? अष्ट सखी है। उसमें से ये सेवा है जो प्रथम जो वरिष्ठ है वो है ललिता सखी, उनकी सेवा है। वो भगवान को हमेशा ये युगल सरकार को भैरव राग गाकर उन्हें उनका उठाते हैं उनको। तो समस्त व्यंजनों के साथ में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये जो परम पवित्र काल है, परम पवित्र उत्सव जो है वो किसके लिए है? भक्तों के लिए परम पवित्र है। जिन्होंने भगवान की भजन भक्ति की है, भगवान का जो नाम लेते हैं, भक्ति के पथ पर चलते हैं, इनके लिए ये मकर संक्रांति जो है वो परम पवित्र काल माना गया है। ये अभक्तों के लिए नहीं है। वो तो क्या है, वो तिल गुड़ खा के बस चले जाएंगे। बाकी जो महिमा जो है इस दिन की वो सब नहीं समझ सकते। ये वास्तविक देखा जाए तो भक्तों का त्योहार है ये। आप देखो भगवत गीता में चलो तो अर्जुन को भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान को कई प्रश्न पूछे। और अध्याय 8 में अर्जुन भगवान से शुरुआत में ही पूछते हैं, हे केशव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है वो बताओ। किम आध्यात्म, आत्मा क्या है वो मुझे बताइए। किम कर्म, सकाम कर्म क्या है वो मुझे बताइए। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, मुझे बतलाइए कि भौतिक जगत क्या है। और कहते हैं अधिदेवम किम उच्यते, देवता कौन है वो मुझे बतलाइए, कौन देवता कहलाता है। तब भगवान ने ये सभी प्रश्नों के उत्तर देते देते विभिन्न कालों का वर्णन किया है। जिस काल में संसार में जो भक्त गण होते हैं, जो योगी गण होते हैं, वो किस समय अपने प्राणों का प्रयाण जो है, यानी प्राण जो है वो अपने देह से मुक्त करते हैं, उसके बारे में भगवान बताते हैं। और भगवान कहते हैं उस समय में यदि कोई मेरा भक्त योगी, यदि ये इसी समय में यदि कोई प्राण त्यागता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, वो कभी भी ये दुखालय जगत में पुनः लौट कर नहीं आता है। और भगवान भगवत गीता में 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मविदो, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो योगी है, जो मेरा भक्त है, जो ब्रह्म पद यानी उच्च पद मेरे धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किस काल में अपने शरीर को त्यागना चाहिए, वो उत्तम काल कौन सा है। तो भगवान अर्जुन को 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ल, गाइए, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। भगवान यहां पर बताते हैं कि जो मेरा परम पद प्राप्त करना चाहता है, जो योगी है, जो ब्रह्म विदो है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी है, मेरा भक्त है, उसके लिए उत्तम काल कौन सा है शरीर त्यागने का। तो कहते हैं षड मासा उत्तरायण। भगवान कहते हैं अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षणों में, शुक्ल पक्ष में, 6 मासों में ये जो उत्तरायण है वो उत्तम काल है मेरे परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त करने का। यानी जो भगवान को जानता है, जो भगवान को समझता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे ब्रह्मविद कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। ब्रह्मविद जो ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उत्तम काल कौन सा है। तो भगवान कहते उत्तरायण। ये उत्तरायण जो है वो ब्रह्म पद को, मेरे धाम को, मुझको प्राप्त करने का उत्तम काल है, ये उत्तम समय है ये।
तो इस प्रकार भगवान जो है वो भगवत गीता में उत्तरायण की, यही मकर संक्रांति की महिमा गा रहे हैं। कौन सा श्लोक? 8वां अध्याय और 24वां श्लोक है। यदि हम भगवत गीता से निकलकर श्रीमद् भागवत में चले तो 9वां स्कंद, 9वां प्रथम स्कंद और 9वां अध्याय, जिसमें पितामह भीष्म भी जो है ये उत्तरायण की महिमा गाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जब वर्णन किया पितामह भीष्म ने, तब धर्म का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म जो है वो भागवत के प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और 29वें श्लोक में जो है वो उत्तरायण की महिमा गाते हैं। मेरे पीछे पीछे गाना है। धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिन छंद मृत्यो यो योगिन छंद मृत्यो वांछित तु उत्तरायण वांछित तु उत्तरायण। धर्म का ज्ञान देते हुए प्रवदते यानी वर्णन किया, सकाल उपस्थित, वर्णन करते करते वो काल है वो उपस्थित हो गया। जो काल योगियों की, जो योगी होते हैं, जो जिनकी मृत्यु स्वतंत्र है, योगी न छंद मृत्यु यानी जिसने अपने मृत्यु पर वश कर लिया है। देखो इसमें हमारी गिनती नहीं आती है ना, हमारी कोई मृत्यु पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, मृत्यु पर हमारा कोई वश नहीं है। ये बात किसकी हो रही है? योगी न, जो योगी ने है, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जैसे पितामह भीष्म, जो 12 महाजनों में जिनका नाम आता है, स्वयं नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सखी वयम, ये 12 महाजनों में से जो पितामह भीष्म का जो नाम आता है, ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे योगी, ऐसे परम महाजन की बात यहां पर हो रही है, जिसकी व्याख्या महाजन योगी की व्याख्या जो है भगवान भगवत गीता में कई जगह पर की है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा भक्त कैसा है, कौन अपनी मृत्यु को वश में कर सकता है? जो भगवान का भक्त होता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते, जैसे ध्रुव महाराज, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम को प्राप्त हुए। ऐसा योगी, यहां पर योगिन की बात हो रही है। यो योगी न छंद मृत्यु, जिसने अपने मृत्यु पर वश कर लिया है। तो योगिन की व्याख्या करते हुए भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, दुखेशु अनिद्विग्न मन सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो दुख में भी विचलित नहीं होता है, सुख में हर्षित नहीं होता है, और साथ ही साथ राग भय और क्रोध से जो मुक्त है, स्थित धी यानी जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो ही इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म पद को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने बहुत जगह पर कहा है भगवत गीता में, दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो योगी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जब सभी लोग का सोने का समय होता है तब उसका जागने का समय होता है। ये सब योगी की बात यहां पर हो रही है, हम जैसे लोग नहीं। हम तो सुबह में कितने बजे उठते हो हम सब लोग जानते हैं। यहां क्या होता है, क्या बता रहे? या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्चंतो मुने। भगवान उस योगी की बात कर रहे हैं, उस मुनि की बात कर रहे हैं, जो वितराग भय क्रोध मत मया माम उपाश्रिता, जो ये राग भय और क्रोध से मुक्त है। क्या हम राग और ये द्वेष से, क्रोध से, भय से मुक्त है? नहीं है।
आज देखो कोरोना का भय है, सबके मुख पर मास्क है। आप कहोगे उसका भय नहीं है, पुलिस का भय है। भय तो है कि वो आ न जाए, हमें दंड न दे। क्रोध से भी हम मुक्त नहीं है, तुरंत क्रोध आ जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रह, स्मृति ब्रह्मशात बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ना हम राग से यानी आसक्ति से भी मुक्त नहीं है, ना हम भय से मुक्त है, ना क्रोध से मुक्त है। हम वो योगी हो ही नहीं सकते हैं। भगवान कहते जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जो सुख और दुख में सम है। हमने 3 सत्र लिए मेरे ख्याल से, है ना, जो भगवान के भक्त के 12वां अध्याय, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18वां, 19वां और 20, 8 श्लोक। अद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममम निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। देखो यहां पर भी वही बात हो रही है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, सुख हो या दुख हो, मानव की कभी भी अभिलाषा जो नहीं रखता है वो सिद्ध पुरुष है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो मान और अपमान से परे है। हम तो खाली ये बोलने के लिए बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरेव अपि सही सुना, आमन इन मान देने कीर्तनीय सदाहरी। पर मान के बगैर हम कहीं पे जाते ही नहीं है। जहां मान मिले वहीं जाते हैं हम लोग। और हम बात कौन से करते हैं कि हम कृष्ण के बड़े भक्त हैं। जो कृष्ण का भक्त होता है, भगवान कहते हैं उच्चते योगी, वो कौन योगी होता है? तो कहते हैं कि समलोष्ट अस्म कांचन, जिसके लिए कंकड़ पत्थर और सोना सब एक समान हो, वो वास्तविक योगी है भक्तों। और ऐसे योगी छंद मृत्यु, जिसकी मृत्यु उनके वश में है। वैसे योगी को जब मरने की इच्छा होती है, तब ऐसे जो योगी है जिसके बारे में हमने अभी भी सुना, वो सारे योगी कौन से काल कौन से समय को चुनते हैं? ये मकर संक्रांति के दिन को चुनते हैं। ये है वास्तविक मकर संक्रांति की महिमा भक्तों। और जो पितामह भीष्म जैसे महान योगी थे, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने पांडव जैसे दिव्य आत्माएं थी, पांडव थे, साक्षात वेद व्यास जी थे वहां पर, और अनेकों महर्षि ऋषियों वहां पर उपस्थित थे, जिनके समक्ष उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। और शरीर त्यागने के लिए उन्होंने दिन कौन सा चुना? उत्तरायण का दिन चुना, जो स्वर्णमयी अवसर है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। देखो आज से यानी 14 तारीख जो उत्तरायण का दिन है, वहां से ही सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। उसके पहले दक्षिणायन होता है, आगे सुनेंगे। दक्षिणायन यानी रात्रि का, देवताओं की रात्रि का समय है, और उत्तरायण यानी देवताओं के दिन का समय है। और बड़ा ही ये परम पवित्र दिवस है भक्तों। तो पितामह भीष्म ने भी इस परम पवित्र दिवस को चुना, क्योंकि इस दिन को जो अपने प्राणों को त्यागता है, भगवान कहते हैं मेरे धाम को, परम पद को, ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। और मकर राशि से जब भगवान भास्कर जो है वो धनु राशि का पूर्ण भ्रमण करके जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये मकर संक्रांति आती है। जब सोनकादि ऋषियों ने अंगिरा ऋषि से प्रश्न पूछा, ये जो दिन है जो मकर संक्रांति, उसकी एक बड़ी महिमा है। हमने एक महिमा सुनी कि वो क्या है, सबसे पहली महिमा क्या सुनी कि वो देवताओं का प्रथम वर्ष का, नए साल का प्रथम दिन है। दूसरा भगवत गीता में 8वें अध्याय के 24वें श्लोक से भगवान ने उत्तरायण की महिमा क्या कही वो सुना। भागवत से पितामह भीष्म ने क्यों ये दिवस चुना, उसकी महिमा हमने सुनी। और साथ ही साथ इस दिन साधु संघ की बड़ी महिमा है। उस दिन साधु संघ होना चाहिए। और दूसरा ये जो मकर संक्रांति है, वो परा और अपरा विद्या प्राप्त करने का सही समय है। जब सोनकादिक ऋषियों ने अंगिरा ऋषि से पूछा, प्रश्न पूछा कि कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति थी, इस संसार में ऐसा कौन सी विद्या है या कौन सा ज्ञान है
जिसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है जानने के लिए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि परा और अपवरा अपरा ये जो विद्या है यदि कोई जान ले तो उसके जीवन में कुछ भी जानने के लिए शेष बचता नहीं है। तो परा मतलब क्या? परा मतलब स्वयं को जानना, आत्मा साक्षात्कार करना, और अपरा यानी उस आत्मज्ञान से ब्रह्म पद यानी मुक्ति को प्राप्त करना। और ये परम पवित्र जो उत्तरायण है उस समय ये परा और अपवरा विद्या जो है उसके लिए बड़ा ही उत्तम स्थान, उत्तम समय है, काल है ये। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति जो है वो जीवन में सम्यक क्रांति किसे कहते हैं? ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो जीवन में सम्यक क्रांति लाती है। तो सम्यक क्रांति किसे कहते हैं? सम्यक क्रांति यानी अपने चित्त को, अपने मन को विषय विकारों से मुक्त करके भगवान में लगाना। तो ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, काल जो है, वो बड़ा ही उत्तम है अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए। इसलिए आप देखो जब पितामह भीष्म को जब ये उत्तरायण का दिन चुना तब उन्होंने सबसे पहले अपने चित्त को कहां लगाया? आप भीष्म स्तुति का प्रथम श्लोक, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्व प्रवाह। पितामह भीष्म ने यह काल चुना, कौन सा? मकर संक्रांति का। तो पता है इस काल में हमारा चित्त जो है वो भगवान में आसानी से लग जाएगा। इसलिए पितामह भीष्म प्रथम स्तुति में ही अपने चित्त को, अपने मन को कहां लगा रहे हैं? भगवान में। तो ये बड़ा ही सुंदर काल है ये, जिसमें हम हमारा मन जो है वो भगवान में लगाए, भगवान के रूप में लगाए, भगवान की लीला में लगाए, भगवान की कथा में लगाए। दूसरा श्लोक में ही पितामह भीष्म जो है भगवान के रूप की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम ददाने वपुरलककुला वृतान्वनब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवधा। पितामह भीष्म अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाया, अपने चित्त को भगवान के रूप में लगाया। ये बड़ा ही सुंदर अवसर है, सुंदर समय है, सुंदर काल है जहां से सहजता से हमारा जो चित्त है वो भगवान में लग जाए। इसलिए मकर संक्रांति जो है वो अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में लगाने के लिए उत्तम काल, उत्तम समय माना गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त रहता है ना, जिसमें साधारण नाम जब बड़ा अच्छा होता है, हमारा मन सहजता से भगवान के नाम में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो काल है वो बड़ा ही उत्तम है अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए। इसलिए जिस मकर संक्रांति के दिन भगवान के भक्तों से मिलना है, भगवान की कथा सुननी है। और इसमें मैंने कहा ना, साधु संघ की भी बड़ी महिमा है। साधु संघ की बड़ी महिमा है। देखा जाए तो इस संसार में सबसे शीतल वस्तु कौन सी है? इस संसार में सबसे शीतल वस्तु है चंदन, है ना? चंदन कितनी शीतलता देता है। तो चंदनम शीतलम लोके, इस संसार में सबसे शीतल वस्तु है चंदन। तो सुभाषितानी में कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चंदन भी है वो शीतल नहीं, उससे भी ज्यादा शीतल है चंद्रमा। क्या कहते हैं? चंदनम अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल कौन है? चंद्रमा है। परंतु कहते हैं नहीं नहीं, चंदन और चंद्र ये दोनों से भी शीतल कौन है? तो कहते हैं चंद्र चंदनम मध्य शीतलता साधु संगति। ये साधु संगति जो है वो सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करती है। साधुओं का संग जो है हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारे मन, हमारे चित्त को शांत कर देता है, शीतलता प्रदान करता है। साधु संग जो है वो, इसे तो तुलसीदास जी कहते हैं, सूत दारू अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई।
अरे सूत, दारू और लक्ष्मी, धन, संपत्ति, पति, पत्नी, बच्चे, ये तो पापी के घर भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु संत समागम और हरि कथा, ये जो दो चीजें हैं, तुलसीदास जी कहते हैं दुर्लभ दो, ये दो बड़ी दुर्लभ है, ये सबके यहां नहीं होती है। तो संत समागम, साधु संघ के लिए उत्तम काल जो है ये मकर संक्रांति को माना गया है। इसलिए देखा जाए तो ये काल बड़ा ही परम पवित्र है। वो उन भक्तों का संग करना चाहिए। महाराज नीमी कहते हैं, महाराज नीमी जब नव योगेश्वर उनके यहां आते हैं तो नो को अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। वो हरि, अंतरिक्ष, पिपद, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस, करभाजन, इन नो को वो प्रश्न पूछते अलग अलग। जब उन नो को देखते हैं तब उनके मन में से एक उद्गार निकलता है। और महाराज निमी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर। एक तो बड़ा ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलना, और उसमें भी एक क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन जो है, ये देह जो है, जो बड़ा ही दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, तो उसमें दुर्लभ वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं तत्रा अपि दुर्लभ मनिए, मेरे हिसाब से, मेरे मत से दुर्लभ वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का दर्शन करना। और इस परम पवित्र काल मकर संक्रांति है, उसमें हमें भक्तों के दर्शन हो जाए, भक्तों का संग हो जाए, ये बड़ा ही उत्तम काल है। ये भक्तों का संग करना, साधु संगति करना भक्तों। इसलिए तो देखो पितामह भीष्म ने जब प्राण त्यागे तब कितने बड़े बड़े महान ऋषि गण वहां पर उपस्थित थे। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज से, पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायण, बृहद्वसो भरद्वाजो, शिष्यो रेणुकासुत। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम भी वहां पर उपस्थित थे, शिष्यात यानी अपने सारे शिष्यों के साथ में। वशिष्ठ, इंद्रमपद, तित्र, गृहस्थमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे बड़े बड़े महान ऋषि जो है वो वहां पर थे। और इसी भक्तों की संगति करते करते हुए इस परम पवित्र काल में पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा भक्तों। तो ये है ये परम पवित्र मकर संक्रांति की महिमा भक्तों। हम सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का इस धरातल पर अवतरण हुआ। हम सब जानते हैं सगर के 7,000 पुत्र जो कपिल मुनि के यहां जलकर राख हो गए हैं, तब सगर के पुत्र हुए असमंजस से हुए अंशुमान, अंशुमान से हुए दिलीप। ये सब लोग ने अपने पूर्वजों का, ये 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को इस भूतल पे लाने का प्रयास किया, पर कोई भी सफल नहीं हुए। और बाद में अंतिम दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ भक्तों, जिन्होंने मां गंगा को इस धरातल पर शिव जी की कृपा से इस मां गंगा को इस धरातल पर अवतरण किया। तो अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का इस भूतल पे अवतरण हुआ, और कपिल मुनि की जो कुटिया थी जहां ये 60,000 पुत्र सगर की हड्डियां जो भस्म होके पड़े थे, उनके उद्धार करने के लिए कपिल मुनि की कुटिया में इसी दिन मकर संक्रांति के दिन मां गंगा का पदार्पण हुआ था भक्तों। तो बड़ा ही परम पवित्र काल है ये मकर संक्रांति, बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में चले तो दक्षिणायन और उत्तरायण के दिन विशुक नाम का योग होता है, और इस दिन दिया हुआ दान है वो अक्षय हो जाता है। मैंने कहा ना दान की भी महिमा है। इस दिन दिया हुआ दान जो है वो अक्षय कहलाता है, यानी उसका कभी भी क्षय नहीं होता है।
और भगवान भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, भगवत गीता का अंत करते करते 5वें श्लोक में, कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य में, अर्जुन ये यज्ञ दान और तप ये 3 वस्तु कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञो दानम तपच्चैव पावनानि मनीषिणानि, वो मनुष्य को पवित्र करने वाली ये 3 वस्तु है। और इसमें से जो दान है, यज्ञ दान और तप, उसमें से दान है, ये दान जो है ये मकर संक्रांति की बड़ी महिमा है दान करने की। इस दिन किया हुआ दान जो है वो क्या हो जाता है, अक्षय फल देता है, अक्षय हो जाता है। और पितामह भीष्म ने भी जब युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म और दान धर्म की बात की, तब दान धर्म को सबसे पहले बताया, दान धर्म को सबसे पहले बताया पितामह भीष्म ने भी। देखो, यदि शरीर में से मुख को पवित्र करना है तो मुख पवित्र कैसे होता है? गुलाब जामुन खाने से, रसगुल्ला खाने से। तो कैसे पवित्र होता है मुख? हाँ, मुखो पवित्रम यदि राम नामम, मुख यदि पवित्र कब होता है? जब इस मुख पर भगवान का नाम आता है, भगवान का नाम आता है। हृदय पवित्र कब होता है? जब हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, उस ब्रह्म, उस परमात्मा का ज्ञान जब हृदय में स्फुरित हो जाता है, तब ये हृदय है वो भी पवित्र हो जाता है। और ये चरण कब पवित्र होते हैं? जब ये चरण जो है कोई तीर्थ का गमन करते हैं, यानी चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, जैसे वृंदावन, मायापुर, अयोध्या, द्वारिका जैसे परम पवित्र स्थानों पर हम जाते हैं, तब हमारे चरण जो है वो पवित्र हो जाते हैं। तो प्रश्न उठे कि हाथ कब पवित्र होते हैं? दान करने से। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, यदि इस हाथ से यदि दान किया जाए तो ये हाथ भी पवित्र हो जाते हैं। और ये हाथ को पवित्र करने का ये उत्तम काल जो है वो है ये मकर संक्रांति। भक्तों, देखा जाए तो 4 प्रकार के दान शास्त्र में बताया है। कितने प्रकार के? 4। अगर नीचे से शुरू करें एकदम लास्ट कैटेगरी का, तो सबसे पहला दान है तामसिक दान। क्या है? तामसिक दान। देखो, दान करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर तामसिक दान जो करता है वो उसका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना। ये दान का उद्देश्य क्या है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना। जैसे दक्ष ने कितना बड़ा यज्ञ किया था, उस यज्ञ में कितना दान दिया दक्ष में, पर उसका उद्देश्य क्या था? शिव जी जैसे परम भक्त वैष्णवा नाम यथा शंभु, उस शिव जी को नीचा दिखाने का। यानी ये कौन सा दान हो गया? तामसिक दान हो गया। दान किसी को नीचा दिखाना है। देखो, उसका फल तो मिलेगा, पर उद्देश्य तामसिक दान का क्या होता है? किसी को दुख पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना। तो सबसे लास्ट कैटेगरी में एकदम आता है वो तामसिक दान। दूसरा है रजोगुणी दान। रजोगुणी दान में क्या होता है? जिसे राजसिक दान कहा गया है। यह भी एक दान है, और दान का उद्देश्य क्या है? कि समाज में हमारा नाम हो, है ना, समाज में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, उसे राजसिक दान किया कहा गया है। और एक ऊपर कैटेगरी के बड़े तो है सात्विक दान। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक, और तीसरा है सात्विक दान। सात्विक दान क्या मतलब? शास्त्र के अनुसार दान करना, योग्य पात्र को दान देना, उसे सात्विक दान कहा गया है। पर यह भी सेकंड कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी नहीं है। सात्विक दान भी सेकंड। उद्देश्य क्या है? जीवन में सुख मिल जाए, भौतिक कामना, भौतिक इच्छा की पूर्ति हेतु जो दान होता है उसे सात्विक दान कहा गया है, कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यानी ये जो सात्विक दान है वो भी श्रेष्ठ नहीं है, सेकेंडरी, सेकंड पर आता है। तो प्रश्न उठे तो फर्स्ट यानी उच्च कोटि का दान कौन सा है? तो है शुद्ध सात्विक दान। दान की महिमा है ना मकर संक्रांति। तो ये 4 प्रकार के दान है। सबसे पहले नीचे कैटेगरी में तामसिक, राजसिक, सात्विक और शुद्ध सात्विक दान। तो शुद्ध सात्विक दान का उद्देश्य क्या होता है? क्यों ये उच्च माना गया है? क्योंकि उस दान का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान ईश्वर की प्रसन्नता हेतु किया गया हुआ दान जो होता है उसे शुद्ध सात्विक दान कहा गया है, और सभी दानों में से श्रेष्ठ माना गया है।
वहां पर ऐसा नहीं होता है कि मैं नाम दूं तो मेरी नेम प्लेट लगे, भक्तों के बीच में अनाउंसमेंट हो, नहीं। वो दान मैंने दिया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी कृष्ण की प्रसन्नता है तू, और कुछ नहीं। आप देखो बलि महाराज को कितना बड़ा दान दिया, आत्मसमर्पण, सबसे बड़ा दान किया। और क्या था उद्देश्य? भगवत प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, क्योंकि गुरु बाधा बन रहे थे भगवान के और बलि महाराज के बीच में, तो गुरु को भी त्याग दिया। और सबसे बड़ा दान दिया, 12 महाजनों में से उनका नाम, 12 महाजनों में उनका नाम आ गया। स्वयं नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सखी वयम। ऐसा दान किया कि आत्म समर्पण के आचार्य हो गए वो। ये है दान। वो दान किसके लिए था? भगवत प्रसन्नता हेतु। और इसलिए उस दान को शुद्ध सात्विक दान कहा गया। और शुद्ध सात्विक दान जो करते हैं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। और उस परम पद को प्राप्त करने का उत्तम काल जो है वो कौन सा है? ये मकर संक्रांति है। और यदि संसार में देखा जाए तो सबसे बड़ा दान कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? तो भगवान की उत्तम, सबसे उत्तम भक्ता गोपिया ब्रज अंगना को पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो गोपिया गोपी गीत के 9वें श्लोक में कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदार जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदार जना। गोपिया कहती है गोपी गीत में, जिसे 9वें श्लोक को गोपी गीत 19 श्लोकों का सार बताया गया है। गोपियां इस गोपी गीत में कहती है, इस तप्त दग्ध जीवन में यदि इस संसार में यदि अमृत के समान अगर कोई उत्तम दान यदि कोई है तो वो कौन सा है? कृष्ण की कथा भक्तों। और इस काल में यदि कोई कृष्ण की कथा का दान करता है तो गोपियों की दृष्टि से कहूं तो इस संसार का सबसे बड़ा दानी माना जाता है और सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान माना जाता है ये कृष्ण की जो कथा है वो भक्तों। और यही उत्तम काल है इस मकर संक्रांति का दान का भक्तों। और दान भी करना है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य का दान करो भक्तों। और ये सारा दान करना कहां है? कृष्ण के चरणों में है। अगर दान ही करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो षड अशुर है, जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, उसको कहां करना है? भगवान के चरणों में अर्पित करना है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मानस दे गेह जो कुछ मोरे अर्पिलू तुया पदे नंद किशोरे। ये मन, ये देह, ये घर जो है, जितनी भी मेरी वस्तु है, जो कुछ मोरे, जो कुछ भी मेरे पास है, वो कहां पर उन्होंने अर्पण किया? कहां दान किया? अर्पिलू तुया पदे नंद किशोरे। नंद के पुत्र कृष्ण आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। इसलिए जितने भी विकार है, अनर्थ है, ये सबको इस दिन परम पवित्र दिवस भगवान को अर्पित कर देना है, भगवान के चरणों में। तो बड़ा ही उत्तम समय है भक्तों ये। तो दान की भी महिमा हो गई, अब है स्नान की महिमा भक्तों। तो इस परम पवित्र काल में स्नान की भी बड़ी महिमा है। हम सब जानते हैं हरिद्वार और प्रयाग में ये माघ मास में मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। स्नान की बड़ी महिमा है उस वक्त। देखो सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो तो करोड़ों किरणें हैं सूर्य की, और सब पृथक पृथक प्रभाव प्रदान करती है। जैसे पहली किरण जो भगवान भास्कर सूर्य की जो निकलती है वो भौतिकी उन्नति का विधेयक है, वो भौतिक उन्नति करवाती है। और उनकी जो 7वीं जो किरण निकलती है सूर्य की, वो कहते हैं वो भारतवर्ष में देवी संपत्ति का मूलक आध्यात्मिक उन्नति का विधेयक है।
और ये सातवीं जो किरण निकलती है भगवान भास्कर से, वो सबसे ज्यादा गंगा और यमुना नदी में स्थिर रहती है। इसके लिए हरिद्वार और प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने की महिमा है। और स्नान करने से क्या होता है, हमारा उस समय जो सातवीं किरण जो सूर्य की है उस गंगा और यमुना में स्थिर रहती है, और उस वक्त स्नान करने से हमारे अंतकरण की शुद्धि होती है, भक्ति भाव संचार होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और ज्ञान तंतु जो है वो विकसित होते हैं। इसके लिए ये माघ मास में जो है वो प्रयाग और हरिद्वार में स्नान की महिमा इस मकर संक्रांति में भक्तों। और आज ही के दिन देखा जाए तो दान की महिमा है, तो तिल का दान होता है ना। सब लोग तिल के इधर रखे हैं, तिल के लड्डू है ना, ये तिल के लड्डू है। ये विष्णु धर्म सूत्र में कहा है कि इस काल में पितरों की आत्मा की शांति के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए और सर्व कल्याण हेतु 6 प्रकार से इस तिल का प्रयोग होता है, जो फलदायक है, लाभदायक है और पुण्यदायक भी है। तो ये तिल का 6 प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं इस मकर संक्रांति में। सबसे पहले तिल जल से स्नान करना, जल में तिल डालो और स्नान करो, वो भी आपको पुण्यदायक फलदायक फल प्रदान करते हैं। दूसरा है तिल का दान करना, यानी अभी लड्डू थोड़ी देर में बटेंगे हम सबको। एक जिन्होंने भी लाया है बड़ा ही अच्छा बात है कि तिल का दान हो गया उनका। तीसरा है तिल भोजन करना, अब ये दान तो कर दिया है तो इसको खाओगे तो सही ना, तो तिल भोजन ये तीसरा, तिल का सदुपयोग, तिल का प्रयोग जो है जो पुण्यदायक है। चौथा है तिल जल अर्पण करना, यानी जल में तिल डालो और अर्पण करो। पांचवा है यज्ञ करो और यज्ञ में तिल की आहुति दो। और छठा आठवीं है तिल उपटन मर्दन, यानी तिल का उपटन बना के हमारे शरीर से मर्दन करके हमें स्नान करना चाहिए। ये 6 प्रकार के प्रयोग जो है वो तिल के मकर संक्रांति के समय कर सकते हैं, वो फलदायक है और पुण्यदायक है। परंतु याद रहे कि सूर्यास्त के बाद ये 6 में से कोई भी कार्य करना वर्जित है, यानी सूर्यास्त के बाद तिल के लड्डू खाने भी वर्जित है, वो पचते नहीं है। पर आज खाएंगे हम, टेंशन मत लो, आज खाएंगे क्योंकि आ गए हैं और भगवान को अर्पित हो गया है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को अर्पित करके कुछ भी ले जाए, कुछ भी खा जाए, उसका कुछ नहीं होता है। नहीं मीरा ने तो श्याम का नाम लेके ही उस विष का प्याला पिया था, पर वो विष का प्याला भी क्या बन गया मीरा के लिए, अमृत बन गया, क्योंकि वो भगवान को भोग धरा हुआ था, भगवान के नाम लेकर मीरा ने उसको पिया हुआ था। तो चिंता नहीं करनी है इसकी। तो इस प्रकार के तिल के जो दान की महिमा है वो बड़ी है। और ऐसा कहते हैं कि तिल 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 मकर संक्रांति के बाद जो है वो दिन है वो तिल तिल बढ़ता है, इसलिए तिल का दान दिया जाता है इस मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि उसके बाद जो ये 6 मास है उसमें दिन लंबा हो जाता है और रात्रि छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार है दक्षिणायन, यानी देवताओं के लिए रात्रि का समय है जो नकारात्मक का प्रतीक है, परंतु ये उत्तरायण जो है, जो उत्तरायण है वो देवताओं के दिन है, यानी सकारात्मक का प्रतीक है ये। तो इस प्रकार ये जो बड़ा ही परम पवित्र काल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हम हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं, भक्ति में वर्धन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि दान की भी बड़ी महिमा है, क्योंकि दान कृष्ण को भी पसंद है। इसलिए भगवत गीता में कहा ना, यज्ञ दान तप न त्याज्यम, हे अर्जुन यज्ञ दान और तपस्या ये कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, ये कृष्ण को प्रिय है। साथ ही साथ स्नान की भी महिमा है। स्नान तो हम रोज करते हैं, आप लोग कहोगे, पर स्नान ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाए। जैसे भगवत गीता की महिमा गाते गाते शंकराचार्य ने कहा, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। रोज हम नहाते हैं पर हमारा क्या अंतकरण शुद्ध होता है, ऊपर से तो साफ हो जाते हैं पर अंदर तो कितना मेल भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य रूपी मेल एकत्रित हो चुके हैं। तो वो कब साफ होगे, जब मन का मेल साफ कब होगा, जब
पवित्र काल में पवित्र स्थान पर पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तब। इसलिए तो गंगा के स्नान का महत्व कितना है। गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पर हम क्या समझते हैं कि हमारे पापों के मेल को निकालने का स्थान हमें मिल गया है, इसलिए हर गर्मी की छुट्टियों में हरिद्वार जाके ठंडी में गंगा का स्नान करके आ जाते हैं और बाद में तुरंत ही पूरा साल जो है वो पाप करने में लगे रहते हैं, क्योंकि स्थान पता चल गया है कि हमारे पाप रूपी कूड़े को कहां डालना है। पर स्नान तो सच्चा वही है जो स्नान से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाए, हम कृष्ण को प्रिय लगने लगे, ये वास्तविक स्नान है। और इस स्नान को प्राप्त करना है तो बड़ा ही उत्तम काल है ये मकर संक्रांति जो है वो। साथ ही साथ भक्तों का संग, तो आज हम सब भक्तों का संग मिला है। इस कोरोना काल में भी, इस महामारी में भी हमें भक्तों का संग की बहुत जरूरी है। भय में मत रहिए कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये बात समझ लेना। सबकी मृत्यु पहले से ही निश्चित है। दिन, तारीख, समय, काल, दिन, रात सब कुछ तय हो चुका है। अगर कोरोना से हो गई तो कोरोना एक खाली सिर्फ माध्यम बनेगा, बाकी मृत्यु तो अटल है। अनित्यानि शरीराणी, ये शरीर है वो अनित्य है, ये कभी ना कभी खत्म हो ही जाने वाला है। और इस भय के कारण भजन भक्ति नहीं करोगे, भक्तों का संग नहीं करोगे तो दुर्लभो मानुष्य जन्म, ये दुर्लभ जो मनुष्य जीवन जन्म मिला है वो व्यर्थ हो जाएगा भक्तों। आज बताओ हमने ऐसे कैसे कार्य किए होंगे कि आज जब हमारे कृष्ण के दर्शन करने मंदिर में भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले सैनिटाइजर यानी अल्कोहल से हमें हाथ धोने पड़ रहे हैं। बताओ कितना हमने पाप किया रहेगा। जहां पहले तो हमारी शुद्धिकरण के लिए हाथों में गंगा जल दिया जाता है, पर आज हमने ऐसे पाप किए हैं कि आज प्रकृति भी हमसे खफा है। आज मंदिर में जाने से पहले गंगा जल से नहीं, दारू, अल्कोहल से हाथ धोने पड़ते हैं हमको। और भगवान के सामने जाते भी कैसे, मुंह छुपा के, है ना। कितनी बड़ी बड़ी विडंबना है। ये नहीं है कि ये कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। पदम पदम विपदा, इस संसार में पग पग पर विपदा है। परंतु आज हम हमारे ही इष्ट, हमारे ही कृष्ण के सामने मुंह छुपा के खड़ा रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी सजा हमें मिल रही है। परंतु इस सजा मिली है, ये ज्ञात हो गया है, तो उस सजा से हमें मुक्त होने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करो, भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का दर्शन करो, संतों की संगति करो। धीरे धीरे ये मन है वो भी गंगा की तरह निर्मल होने लगेगा और धीरे धीरे इस हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी मेल है वो चले जाएगा। तो क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में वास करने लगेंगे। सुध गोस्वामी कहते, शृणत श्रद्धया नित्यम गृणत स्वचेष्टितम काले न अतिदिधेर्न भगवान वसति हृदये। ये सोनकादिक, ये भगवान की जो कथा है वो श्रद्धा से नित्य श्रवण करो और जो कथा में जो बोला गया है गृणत स्वचेष्टितम, उसका पालन करो, उसको बड़ी ही गंभीरता से ग्रहण करो। तो क्या होगा? तो कहते काले न अति दिधेर्ण, बिल्कुल ही देरी नहीं लगेगी इस हृदय में भगवान को वास करने में भक्तों। तो बड़ा ही सुंदर पवित्र काल है ये, काल हमें प्राप्त हुआ है, इसकी महिमा आज हमने श्रवण की है। इसके लिए एडवांस में बता दिया है ना, एडवांस में बता दिया क्योंकि अभी 14 जनवरी आने वाली है, आई नहीं है। और साथ ही साथ एक बड़ा ही अच्छा है, 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी ना प्रभु जी, हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी का जन्मदिन है, यानी उस दिन उस मंदिर में राधा रास बिहारी की स्थापना हुई। तो जब क्या होगा? जब ये संक्रांति के दिन हम पूरे निर्मल हो जाएंगे, कथा में जो जो सुना है, और बाद में जब भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो भगवान के दर्शन के लायक हो जाएंगे हम, है ना। तो हमने एडवांस में इसकी महिमा गाई, तो जितना हो सके श्रवण किया है उसको हमारे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना। और साथ ही साथ परम पवित्र काल समय हमें मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल मिला है, तो हम इस समय का, इस अवसर का सदुपयोग कर, लाभ कर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और शिवा सादि श्री गौर भक्त वृंद की जय।